चलिए इस वीडियो में हम कक्षा 9 की पाठ संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.5 का तीसरा सवाल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 1 और 2 के सभी भाग कर दिए हैं। इस वीडियो में हम सवाल नंबर 3 हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि ब्रैकेट में मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो हमें क्या दिया हुआ है, पाई बराबर C/D। इसमें हम एक सर्किल बनाएंगे। इसकी परिधि C मान ली हमने और इसका व्यास जो है D मान लिया। अब ये दिया हुआ है हमें पाई बराबर C/D। अब ये देखिए, ये अपरिमेय संख्या है और ये जो C/D जो एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है। P/Q के रूप में हम जिसे लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। अब ये अपरिमेय है और ये C/D परिमेय है, तो ये एक अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई बराबर C/D कैसे हो गया। अब देखिए, पाई का मान आपको ज्ञात होगा कि 22/7 हम मान लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट मान नहीं है और ये इस स्थिति में 22/7 जो है परिमेय है। परिमेय क्यों है, ये भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय कब होगा, इसमें से P या Q दोनों में से कोई भी एक चीज जो है अपरिमेय है, यानी कि या तो C हमारा अपरिमेय हो या फिर D अपरिमेय हो, तो हमारा जो पाई होगा वो अपरिमेय हो जाएगा। तो इसमें अगर हम इसका एग्जैक्ट मान निकालेंगे तो वो एक अपरिमेय होगा और अपरिमेय इसमें से C या D कोई भी एक हो सकता है और इनमें से D या C में से कोई भी अपरिमेय होगा, तो ये पाई का मान जो है अपरिमेय ही आएगा। तो इससे इसका ये अंतर्विरोध का निराकरण हो गया है कि ये पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, C और D में से कोई भी एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए पाई का मान भी अपरिमेय होगा। तो इस बात का हमने निराकरण कर दिया है। ठीक है, यह हुआ इसका हल। चलिए अब आते हैं हम सवाल नंबर 4 पर। यह है हमारा संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। निरूपित कीजिए मतलब इसे जो है 9.3 को √9.3 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो मैं तो इसे बोर्ड पर ऐसे ही हाथ से बनाता हूँ और मेरे साथ साथ आप लोग इसे जो है कॉपी पेंसिल पर और प्रकार से और स्केल से बनाना। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम संख्या रेखा पर स्केल से ही 9.3 की अभी थोड़ी देर के लिए यहीं से अंडरवुड को छोड़ देते हैं। तो अब क्या करेंगे, स्केल से 9.3 की एक लाइन खींचेंगे। मान लीजिए यह है A और B, जिसे हमने नाम दिया A और B। A से B तक क्या है, 9.3 सेंटीमीटर है। अब
इसे जो है 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे, यहाँ से बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर और बढ़ाया, इसे नाम दिया हमने सी। अब क्या करेंगे, इसे हम प्रकार की सहायता से इसका आधा भाग करेंगे, मतलब मिड पॉइंट, मध्य बिंदु इससे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से एक बार प्रकार यहाँ भरनी है, इससे आधे से ज़्यादा खोलनी है आपको प्रकार, और ऐसे करके चाप मार देना है नीचे और ऊपर। तो क्या होगा, एक इस तरीके से निशान आएगा और इस तरीके से आएगा, और फिर मान ली इधर से अगर चाप मारेंगे तो इस तरीके से आएगा और इस तरीके से आएगा कुछ। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा मध्य स्थान। ये बी और सी, ए और सी के बीच का आपको प्रकार से ये निकालना है, ठीक है ना। और इसे मिड पॉइंट को हम नाम दे देंगे ओ। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की प्रकार भरेंगे, सेंटर से रखेंगे, और यहाँ क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ये भी बराबर होगा और भाग ये भी बराबर होगा, और ऐसे करके प्रकार रखनी है आपको, और ऐसे चाप मार लेना है, ठीक है। मैं ऐसे ही हाथ से मार लेता हूँ, लेकिन आपको प्रकार की मदद से करना है। तो वो चाप कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो बिंदु है हमारा, यहाँ पर आपको प्रकार वो रखनी है डी, और इस बिंदु को 90 डिग्री पर यहाँ तक मिला लें, उठाएंगे लाइन को, और जहाँ भी ये मिलेगा इस चाप पर, जहाँ भी मैच करेगा इसे, वहाँ तक उठाना है। बी बिंदु पर यहाँ पर आपको प्रकार रखनी, वो डी रखनी है, और इसको 90 डिग्री के कोण पर इस लाइन को उठा लेना है, ठीक है। और इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी, इसे नाम दे देते हैं डी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने पहली लाइन खींची थी ए बी, फिर इसे सी तक बढ़ाया था, अब इसे क्या करेंगे हम बिना माप किए ऐसे ही और आगे बढ़ा लेंगे, इसकी कोई माप नहीं है, ना ही इसकी ज़रूरत है। अब क्या करना है आपको, ये आपको यहाँ से प्रकार भरनी है यहाँ तक, जहाँ ये मैच कर रहा है, टच करता है जिस बिंदु डी पर, आपको यहाँ से यहाँ तक प्रकार भरनी, और ये जो है फिर इसे यहाँ मिला लेना, ठीक है। इस तरीके से ये बी डी बिंदु जो है इस लाइन पर आ जाना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पर आता है, मान लीजिए इस तरीके से आप चाप मारते हैं तो ये आ जाता है यहाँ पर, और इसे हम नाम दे देते हैं ई। तो आपका ये जो है बी से ई तक क्या आ जाएगा, √9.3 होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले ये लाइन 9.3 की लाइन खींचनी है, और 1 सेंटीमीटर, और इसे आगे बढ़ाना है सी तक, बिंदु सी तक। फिर सी से एक चाप मारेंगे ऊपर और नीचे, और ए से भी इस पे चाप मारेंगे, और मध्य बिंदु इसका ज्ञात कर लेंगे, जो कि ओ ए और ओ सी बराबर होगा, ए ओ बराबर ओ सी, ठीक है। इसीलिए ये मध्य बिंदु हो जाएगा हमारा, जब ए ओ बराबर ओ सी होगा। और इसे ओ पर प्रकार रखनी है आपको, और ए तक ला करके इस पे एक अर्धचाप मार लेंगे,
पूरा इसे सर्किल नहीं बनाना, पूरा वृत्त नहीं बनाना, यहाँ तक लेना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से अर्धचाप लग जाएगा। और फिर क्या करना है आपको, जो हमारा ये 9.3 लिया था हमने शुरू में, यहाँ से यहाँ आपको डी रखनी है और डी की मदद से 90 डिग्री पर एक लाइन उठा लेनी है, जो हमारा कहीं भी हमारा बिंदु डी पर आके टच करेगा। फिर आपको बी से डी तक प्रकार भरनी है और ऐसे करके इसे चाप मारना है और इसे संख्या रेखा पर ले आना है। तो बी और ई बराबर क्या हो जाएगा, √9.3 होगा। और यही आपका हल है और यही इसका उत्तर है। चलिए अब आता है सवाल नंबर 5, जो इस एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट सवाल है और इसके हैं 4 भाग। तो इसे हल करते हैं। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो इनका हम परिमेयकरण करते हैं, इसे हल करना शुरू करते हैं। अब हम ले लेते हैं पहला भाग। इसका पहला भाग है हमारा 1/√7। अब ये √7 है नीचे जो दिया हुआ है इसका हर। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे दिया हुआ है, नीचे क्या है √7, तो √7 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1 गुणा √7 का क्या गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √7 आएगा बटा √7 गुणा √7। तो ये क्या आएगा हमारा √7। अब ये 7 गुणा 7 का जोड़ा बन गया, तो अंडर हटाने के लिए 7 जो है इसके अंडर के बाहर आ जाएगा, तो अंडर हट जाएगा। तो इसका पहले भाग का परिमेयकरण हो गया, इसका उत्तर आया √7 बटा 7। तो इसका पहले भाग का ये उत्तर है। अब आता है हमारा भाग 2, जो दिया हुआ है हमें √7 माइनस √6। अब इसे हल करते हैं। √7 माइनस √6। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए भी हमें जो नीचे दिया हुआ है उससे ऊपर और नीचे गुणा कर लेंगे। लेकिन ये जो बीच में निशान है माइनस का, तो इसका गुणा करते समय क्या करेंगे, हम इसका उल्टा कर देंगे। माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे, प्लस है तो माइनस से। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है माइनस, तो हम क्या करेंगे प्लस लेंगे। √7 प्लस √6, ठीक है। अब ये देखिए √7 माइनस √6 और ये गुणा में हो जाएगा √7 प्लस √6। तो ये किस रूप में आ रहा है हमारा, a माइनस b गुणा a प्लस b। इसका फार्मूला किसके बराबर होता है, a² माइनस b²। तो अब हम इसे यहाँ पर लागू करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 1 के साथ में √7 प्लस 1 की गुणा होगी, तो क्या आ जाएगा √7 प्लस √6। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, एक ही जगह है हमारा √7, तो √7 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर है हमारा b की जगह क्या है हमारा √6 है, तो क्या आ जाएगा हमारा √6 का होल स्क्वायर। अब एक ये क्या आएगा हमारा √7 प्लस √6 और बटा में क्या आएगा, ये 2 से ये √ कट जाएगा,
या इसके साथ के जोड़े बन जाएंगे तो ये जो है इसके बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7 माइनस 6। ठीक है, अब इसे और एक स्टेप आगे हल करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का निशान आया है। तो इसे √7 प्लस √6 बटा 7 में से 6 गया तो क्या बचेगा 1। ठीक है, तो अब 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमारा इसका परिमेयकरण का उत्तर क्या आएगा √7 प्लस √6। तो इसके दूसरे भाग का जवाब हुआ ये, आंसर है ये। ठीक है, अब हम हल करते हैं इसका तीसरा भाग जो है हमारा 1/√5 प्लस √2। तो इसे हल करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, आपको पहले बताया था जो हर दिया हुआ हो उसका उल्टा निशान लगा करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है √5 प्लस √2। अब हम गुणा किससे करेंगे √5 माइनस √2, ऐसे ही नीचे करेंगे √5 माइनस √2। अब देखिए पिछले सवाल में हमने ये प्रॉपर्टी लगाई थी a माइनस बी प्लस गुणा में a प्लस बी इजिकल टू क्या होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे a प्लस बी a माइनस बी इजिकल टू क्या होता है a माइनस b²। अब इसे हम लागू करेंगे इस पर। तो अब ऊपर क्या है 1 का इसके साथ में गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा √5 माइनस √2। और नीचे क्या आएगा, जब हम इसे लागू करेंगे तो √5 जो है एक ही जगह है तो इसे क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर √5 माइनस √2। अब आपको पता है जब स्क्वायर लगा हुआ है तो ये √ अंदर से हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 5 और यहाँ का क्या बचेगा 2। तो ये हुआ हमारा √5 माइनस √2। ये आ गया हमारा 5 में से 2 गए तो 3। तो इसका ये परिमेयकरण हो गया हमारे तीसरे भाग का। तो ये इसका उत्तर हुआ तीसरे पार्ट का। अब हल करते हैं इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है चौथा भाग दिया हुआ हमारा 1/√7 माइनस इसमें √ नहीं है √7 माइनस 2। तो क्या करेंगे हम इसमें 1/√7 माइनस 2 आपको पहले ही पता है तो अब आपको आ जाना चाहिए। तो किससे गुणा करेंगे √7। अब यहाँ पर माइनस है तो किससे करेंगे प्लस से, क्योंकि इसके निशान हमें बदल देने हैं। और ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं तो सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा काम हो जाता है, इससे हमारा सवाल हल हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब ये देखिए फिर वही प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये प्रॉपर्टियां आपको सारी याद करके रखनी है, नहीं तो आप हल नहीं कर पाएंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है a² माइनस b²। a की जगह है हमारा √7 और b की जगह है 2। तो अब हम हल करते हैं। 1 का गुणा इसके √7 प्लस 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा √7 प्लस 2 ही आएगा। अब a की जगह क्या है हमारा √7 का होल स्क्वायर माइनस
बी की जगह है हमारा 2, 2 का स्क्वायर। तो अब क्या आएगा, √7 प्लस 2 बटा √7 का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बचेगा, केवल 7 बचेगा। बीच में माइनस का निशान है, निशान लगा देंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। उत्तर आएगा हमारा √7 प्लस 2 बटा, ये बचेगा 7 में से 4 गए, कितना बचा, 3। तो ये हो गया हमारा इसका भी परिमेयकरण। तो अब हमारी एक्सरसाइज 1.5 के सारे सवाल लग चुके हैं और ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो में इतना ही, बाकी सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे।